भाई कष्ट जो पाप किए हैं किसी जन्म में उनको भोगने के लिए जन्म तो देना ही पड़ेगा विधाता को, है ना। तो आप डॉक्टर हैं तो भाई बच्चे को फोड़ा है तो उसका ऑपरेशन तो आपको करना ही पड़ेगा ना, चीरा तो लगानी पड़ेगा। अब बच्चा तो इस समय यही कहेगा ये डॉक्टर कितना निर्दयी है, मारना चाहता है। बच्चा रोता है ना छोटा सा, गालियाँ भी देने लगते हैं कुछ बच्चे, रोते हैं, चिल्लाने लगते हैं, मारने लगते हैं छोटे छोटे बच्चे तो हाथ उठाते हैं। क्यों? वो सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि चीरा लगाने से बेटा तुम्हें ही लाभ होना है, आराम लगेगा, थोड़ा सब्र रखो। उसी प्रकार जो हमने बुरे कर्म किए थे तो उस बुरे कर्म का परिणाम अब हमें ही भोगना पड़ेगा। तो जब हम किए थे तो हम ही ना भोगेंगे, इसमें ईश्वर का अत्याचार कैसे हो जाएगा? ये तो हमारा ही कमाया था ना, अच्छा या बुरा, जैसी करनी वैसी भरनी। देखो ऐसा है, आपने कहा कि पत्नी करवा चौथ करती है, फिर भी कुछ स्त्रियों के पति गुजर जाते हैं, क्यों? फिर क्यों करवा चौथ किया जाए? कर्मों का ही फल भोगना है, तो फिर ये पूजा पाठ जप तप व्रत क्यों? बात सही है, आपकी पकड़ अच्छी है, प्रश्न बहुत साइंटिफिक आपने पूछा है, आज के हिसाब से समझ के पूछा है। ये प्रश्न बहुत लोगों के अंदर उठता है, पर आप जैसे बुद्धिमान लोग ही इस प्रश्न को पकड़ पाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कथा में हमने कई बार देने का प्रयास किया है। बात ऐसी है कि जो आपने पिछले जन्म में किया था, यदि आपके भाग्य में वैधव्य लिखा है तो आपको वैधव्य मिलके रहेगा। जैसे कि माता कौशल्या, राम जी की माता, उनके भाग्य में भी वैधव्य लिखा था, तो राम जी की माता भी विधवा हुई थी या नहीं हुई थी? क्या उन्होंने कोई व्रत? माता कौशल्या तो इस धरती की सबसे बड़ी पतिव्रता नारी हैं, फिर भी विधवा होना पड़ा उनको। तो क्या आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो क्या इसलिए कि आपका जीवन साथी कभी ना मरे, आपके परिवार में कोई दुर्घटना कभी ना हो? क्या मैं पूजा करता हूं तो क्या इसलिए कि मैं सदा अमर रहूं? ना जी, ये तो मृत्यु लोक है, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। जो आया है वो मरने के लिए ही आया है, बट जो आप पूजा पाठ अच्छाई आज कर रहे हैं उसका परिणाम भी मिलेगा। भाई पापों का भी दंड मिलना है, पुण्यों का जो कल किया था वो आज मिलेगा। कल की करनी में ये लिख दिया गया कि तुम विधवा बनोगी या तुम्हारी पत्नी मरेगी, ये कल का दंड तुम्हें आज भोगना पड़ा। आज का जो तुम करवा चौथ रखी हो या रखे हो, व्रत उपवास पूजा तीर्थ व्रत कर रहे हो, इसका जुड़ के आगे आएगा। भाई अभी मार्च में क्लोजिंग होगी तो 2022 की होगी या 2021 की होगी? बताइए आप, बताइए। पुराने साल की होती है। हाँ भाई, मार्च जो कि 2022 का मार्च है, इस मार्च में क्लोजिंग कब की होगी? 2021 की। 2022 की 2023 में जाके होगी। उसी प्रकार पुराना लेखा जोखा आज मिल रहा है, आज का, आज 1 अप्रैल से जो मैंने टर्नओवर किया लेन देन, उसका हिसाब किताब मुझे 2023 में देना होगा। उसी प्रकार जो कल किया था वो आज, जो आज कर आप वृंदावन आज आए हैं, तो ये आज का फल, आज का पुण्य किया हुआ आपको आगे मिलेगा।